इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन जब भी हम ड्राइविंग करें तो एक साथ में वर्क करें, एक साथ में क्या करें, वर्क करें। जैसे अब मान लीजिए कि आपको आगे से रोड दिखाई दे रही है कि रोड आगे से टर्न कर रही है, आपको दिखाई तो दे रही है, बट व्हाट हैपेंड कि आपके हाथों ने आपके साथ कंट्रोल नहीं किया और सामने एक वॉल थी, आप उसमें जाके टकरा गए। हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना चाहिए जब हम किसी भी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो। तो जब भी हम कोई भी व्हीकल को ड्राइव करेंगे तो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटर होना चाहिए, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक साथ वर्क उसमें करने चाहिए। नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए और मेंटल हेल्थ भी क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके एक हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है और आप एक हाथ से एक्टिवा चला रहे हैं, तो फिजिकली आप फिट नहीं है। और मेंटली का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई प्रेशर है आपके ऊपर, किस चीज़ का, आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, जैसे जनरली बच्चों के ऊपर यही होता है, आपके ऊपर स्टडीज का प्रेशर है, तो क्या हुआ, आप एक्टिवा चला रहे थे और साथ में सोच रहे थे कि सर ने वो होमवर्क दिया था, सर ने वो होमवर्क दिया था, तो क्या होगा, आप उसके बारे में सोचते रहेंगे तो भी आपके क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और बहुत सारे रीजंस इसके क्या क्या हैं, फैटीग, अनविलिंगनेस टू वर्क, फिर कुछ अल्कोहल या फिर कोई मेडिसिन आप लोग ले रहे हैं, उनका कोई ना कोई इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर आ रहा है। फैटीग का मतलब क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा क्या है, थके हुए हैं, बट जैसे आप घर पे गए तो आपके पापा ने आपसे कहा कि बेटा एक बार साइकिल लेके जाओ और ये सामान लेके आओ घर पर, तो आप बहुत ज़्यादा थके हुए पहले से थे, फिर आप उसको वापस से आपको कोई काम दे दिया गया तो आप और ज़्यादा उससे अनॉयड हो जाएंगे और आपको वर्क थकावट के कारण आप उसको ढंग से नहीं कर पाएंगे। दिस इज द वन रीजन। अनविलिंगनेस टू वर्क, आपकी इच्छा नहीं है, जैसे जनरली हम लोग टीचर्स होमवर्क देते हैं आप लोग को तो आपकी इच्छा नहीं होती, तो जब आपकी इच्छा नहीं होती तब आपको कोई वर्क दिया जाए या उसी टाइम आपको कहा जाए कि बेटा आपको ड्राइविंग करनी है, 2 किलो दूध लेके आना है, तो ये सब क्या है, रीजंस। फिर अल्कोहल अगर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर मेडिसिन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन्स आपको यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से आपको नींद आ रही, तो ये सब जो है ये सब आपको अवॉइड करने चाहिए, ये सब क्या करने चाहिए हमें, अवॉइड। अगर इनमें से कोई कंडीशन है हमारी तो हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है आप ठीक हो, आप मेंटली स्टेबल है, बट जो सामने वाला आ रहा है वो हो सकता है मेंटली स्टेबल ना हो, मेंटली अनस्टेबल। कैसे हो मेंटली अनस्टेबल, उसने क्या किया कि आप बहुत धीरे धीरे चल रहे थे रोड पे, आराम से आप सीधे सीधे जा रहे थे, बट वो अनस्टेबल था, तो उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा स्पीड से बाइक आपके सामने से इस तरह निकाली, तो क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको चिड़चिड़ापन आएगा। जनरली हम लोग हमारी सिटी के अंदर तो ये देखते ही रहते हैं, जैसे 2 व्हीकल इस तरह से जा रहे हैं, एक व्हीकल इसके टच हो गया, एक व्हीकल इसके क्या हो गया, टच, तो वो दोनों व्हीकल रुक के खड़े हो जाएंगे एंड दे भी यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, वो लोग अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे और साथ ही साथ क्या होगा, वो ट्रैफिक को जैम कर देंगे, वो ट्रैफिक को क्या कर देंगे, जैम। तो ये सब कंडीशंस होती हैं किसकी, रोड रेस की, ये हम लोग हमारी सिटी के अंदर अक्सर देखते ही रहते हैं, रोड रेस। फिर अब डिस्ट्रैक्शन और किससे होता है, जो ड्राइवर्स होते हैं, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का रीज़न क्या है, नाउअडेज मोबाइल फ़ोन। आप गाड़ी चला रहे हैं या 2 व्हीलर चला रहे हैं, आपका फ़ोन आ गया, तो आपने एक हाथ से तो फ़ोन चला रहे हैं और एक हाथ से आप ड्राइविंग कर रहे हैं या एक हाथ से 2 व्हीलर चला रहे हैं, तो देन व्हाट विल हैपन, यू विल डिस्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि फ़ोन पे और कोई बात कर रहा होगा, आप सामने देख रहे होंगे, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होगा, बॉडी का इफेक्ट होगा। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इफेक्ट होगा, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। फिर चिल्ड्रन आपने बैठा रखा है गाड़ी के अंदर, अब चिल्ड्रन जनरली क्या होते हैं, थोड़े नॉटी होते हैं, नटखट होते हैं, वो कभी आगे की सीट पे जंप करते हैं, कभी पीछे की सीट पे जाते हैं, तो ऑल दिस हैपन्स, इन सब वजह से क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, वाइल ड्राइविंग यू शुड नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन, आपको ड्राइविंग के टाइम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ नहीं करने हैं। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है।
और डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सब रीजंस होते हैं। अब फिर भी एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमने जितनी बचने की कोशिश की वो हमने सब कर ली, यानी हमारे को फैटिग नहीं था, हम अनविलिंग भी नहीं थे, अल्कोहल भी नहीं थी, मेडिसिन भी नहीं था, डिस्ट्रैक्शन में कुछ नहीं हो रहा था, बट फिर भी बाय चांस कभी एक्सीडेंट आप लोग देखते हैं या हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले थिंग जो हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वी टेक आउट आवर कैमरा फोन एंड स्टार्ट क्लिकिंग द पिक्चर्स। हम लोग फोटो खींचना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ इसका एक्सीडेंट हुआ है, तो हम इसकी पिक्चर लेते हैं, इसकी फ़ोटो लेते हैं, फिर व्हाट्सएप पे लगाएंगे, फेसबुक पे लगाएंगे, इंस्टा पे लगाएंगे कि आज हमने एक्सीडेंट देखा, ऑल दैट। तो ये लोग हम लोग करते रहते हैं, बट हमें ये सब नहीं करना है। व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन गिव द फर्स्ट एड। हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड का मतलब कि फर्स्ट एड जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक जाए, उसको ब्रीथिंग प्रोवाइड करें। जनरली क्या होता है, जैसे एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है, तो उस भीड़ को हम जमा ना होने तो उनके कहें कि भाई इन्हें ऑक्सीजन तो लेने दीजिए ताकि इनको सांस प्रॉपर आती रहे, इनकी ब्रीथिंग प्रॉपर होती रहे। तो फर्स्ट एड दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए उन्हें, और फिर एम्बुलेंस को कॉल कीजिए ताकि एम्बुलेंस, अगर उसको ज़्यादा इंजरी है, जैसे हेड इंजरी है या स्पाइनल इंजरी है, हेड इंजरी, स्पाइनल इंजरी, ये सब अगर इंजरीज हैं तो उसको इजीली हम लोग डॉक्टर को हॉस्पिटल में रेफर कर दें, और फिर हम लोग उसके पेरेंट, उसके जो गार्जियंस हैं उनको भी क्या कर दें, इन्फॉर्म कर दें, ताकि वी कैन सेव अ लाइफ, ताकि हम एक लाइफ को बचा सकें। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बिजी इन टेकिंग द सेल्फीज विद द इंजरीज के साथ हम लोग सेल्फी लेते हैं। बट क्या होता है कि रूल्स भी गवर्नमेंट ने बना दिए हैं। अब हमारे पास पेनल्टी के लिए बहुत सारे पैसे थे, तो मैंने क्या कहा कि मैं तो हेलमेट भी नहीं लगाऊंगा, मोबाइल पे भी बात करूंगा, हेलमेट भी नहीं लगाऊंगा तो मोबाइल पे भी बात करूंगा, पैसे तो देने दे दूंगा। तो ये क्या होता है, एक नेग्लिजेंसी होती है। कभी भी अगर आपके फैमिली में या आपके रिलेटिव्स में आपने अगर कोई एक्सीडेंट देखा है और उसकी वजह से एक पर्सन क्या हो गया, डिसेबल हो गया परमानेंटली, क्या हो गया, डिसेबल। थिंक अबाउट द सिचुएशन, वो डिसेबल हो गए, यानी उनका एक हाथ नहीं है या पैर नहीं है, तो क्या होगा, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो आपके ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट। हाँ ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर हैं तो आप उनको बहुत सपोर्ट करेंगे, आप उनको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट विल यू थिंक कि ये तो अब बोझ बन गए हैं, इनसे कोई काम होता नहीं है, ऑल दैट, इट इज़ द सोशल थिंकिंग। सो अवॉइड दीज एक्सीडेंट्स। और तो और अगर किसी पर्सन का डिसेबिलिटी के कारण कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो कुछ टाइम के बाद वो खुद ही सोचने लगता है कि मैं जी के क्या करूँगा, उसके मन के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं, बहुत सारा इसमें पैसा बर्बाद हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से, और फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि हम ठीक हो पाएँ या नहीं हो पाए। सो ऑल दीज रूल्स, जो भी रूल गवर्नमेंट बनाती है दैट आर फॉर आवर सेफ्टी, वो हमारी सेफ्टी के लिए है, ना कि उनकी सेफ्टी के लिए। हाँ, वी कैन अवॉइड द एक्सीडेंट ओनली अप टू 90% बिकॉज 10% आर इन कंट्रोल ऑफ द अदर्स। 10% क्या होता है, अलग लोगों के कंट्रोल में होते हैं जो खुद से आपके एक्सीडेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग 90% तो सही रहें तो 10% अपने आप सही हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। सिंपल सी थिंग यही है कि वी शुड फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। हमें ट्रैफिक के सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए, और ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने के साथ साथ में दूसरों को भी कन्वे करना है कि आप भी ट्रैफिक के रूल्स फॉलो कीजिए, वरना आपको ये हो सकता है, ऑल दिस आपको फाइन हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो हम जितना ज़्यादा हम लोग पर्सनस को ये सिखा पाएंगे, उतना ही ये रोड सेफ्टी एजुकेशन का चैप्टर हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो ये चैप्टर कितने मार्क का है, सिर्फ 3 मार्क का है, इसलिए इसको छोड़ देना मत, पढ़ना ज़रूर है। तो ट्रैफिक ये था। अब जैसे मैं और मेरा दोस्त बाइक चला रहे हैं, तो हमें दोनों का आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए रोड के ऊपर, ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, या फिर जो भी पर्सन्स का ग्रुप है वो अगर आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे
कोऑर्डिनेट करके चलने से क्या होगा, ट्रैफिक जैम ही नहीं होगा, ट्रैफिक जैम ही नहीं होगा तो कोई भी कैजुअलिटी होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लाइट। लाइट, व्हाट इज लाइट, ये हमें पता है। लाइट इज एनीथिंग विच मेक्स अस द ऑब्जेक्ट टू सी। लाइट ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए अलाउ करती है। हमने 3 तरह के मिरर्स पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा था प्लेन मिरर, एक हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर और एक हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर। रोड सेफ्टी में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्या यूज़ है? प्लेन मिरर, जो भी साइड में ग्लासेस होते हैं, जो भी कार के दोनों साइड में ग्लासेस होते हैं वो जनरली प्लेन मिरर्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्यों होते हैं प्लेन मिरर? क्योंकि प्लेन मिरर की एक क्वालिटी होती है जो आपने पढ़ी थी उस टाइम और मैंने पढ़ाई भी थी, जिसे बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। याद है? बॉय है तो वो कैसे दिखाई देता है? इस तरह से। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो किधर दिखाई देती है? राइट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड होती है वो किधर दिखाई देती है? लेफ्ट हैंड साइड। इसीलिए जो एम्बुलेंस होता है, जो भी एम्बुलेंसेज होती हैं उन सब के ऊपर ये उल्टा ही लिखा हुआ रहता है। कैसे लिखा हुआ रहता है? उल्टा, यानी रिवर्स में। कैसे लिखा हुआ रहता है? रिवर्स में। एम्बुलेंस, जनरली एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखते हैं ताकि आपको वो सीधा दिखाई दे। एम्बुलेंस हो गया, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में देखना है तो हम लोग प्लेन मिरर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर्स में हमने ये भी देखा था कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही हाइट की क्या बनती है? इमेज बनती है। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स, इनको यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रीट लाइट के अंदर। स्ट्रीट लाइट्स, जैसे आपने देखा है कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनका यूज़ क्या होता है? रोड के ऊपर। रोड के ऊपर क्या रखना? लाइट रखना नाइट के टाइम पे। तो उसमें किसका यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हम लोग यूज़ करते हैं हेडलाइट्स में। हेडलाइट्स ऑफ द कार, इनमें क्या यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर, ताकि हमें पैरेलल बीम लाइट की मिल सके। पैरेलल बीम क्या मिल सके? लाइट की। इसलिए हम उसमें कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम क्यों? ताकि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत दूर तक जाए। पैरेलल लाइट्स क्या होती हैं? बहुत दूर तक जाती हैं, इसलिए हमें बहुत दूर तक दिखाई दे हम लोग कॉनकेव मिरर्स यूज़ करते हैं। किसके अंदर? हेडलाइट्स ऑफ द कार। और इसकी बीम को हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको हाई बीम भी कर सकते हैं और लो बीम भी कर सकते हैं। हाई बीम जब लाइट की रेज हमें बहुत ज़्यादा दूर तक चाहिए। जब लाइट की रेज हमें क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा दूर तक चाहिए। जब लाइट की रेज, लाइट की बीम हमें बहुत ज़्यादा दूर तक चाहिए, कहाँ चाहिए? वो हाईवेज के ऊपर चाहिए। हाईवेज पे, ताकि हम लोग हमारी गाड़ी की स्पीड को ज़्यादा रख सकें और लाइट की जो बीम है वो ज़्यादा दूर तक जा सके। हम हाईवेज पे हाई बीम यूज़ करते हैं, बट सिटीज़ में इसी बीम को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लो बीम में, ताकि सामने से आने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड ऑल डेट। रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। सामने की विंड स्क्रीन वो क्लीन रखनी है हमें, ताकि हम एक्सीडेंट्स को क्या कर सकें? अवॉइड कर सकें। और इन प्लेन मिरर्स की साइज़ जो होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं बड़े व्हीकल्स के अंदर, जैसे ट्रक, बस वगैरह। इनके अंदर इनकी साइज़ क्या कर देते हैं? हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। क्यों? ताकि पीछे से आने वाला ऑब्जेक्ट इनमें क्लियरली क्या दे? दिखाई दे। क्लियर है सबको? तो ये यूज़ होता है किसका? लाइट का। तीनों मिरर्स यूज़ आते हैं जनरली व्हीकल्स में। जो साइड वाले होते हैं वो प्लेन होते हैं। सेंटर वाला जो मिरर होता है, जो कार के सेंटर में होता है, वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर ही हम लोग यूज़ करते हैं पीछे के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, क्योंकि इनमें ही सिर्फ ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देते हैं? इन दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट ऑब्जेक्ट किस में दिखाई देते हैं? प्लेन या कॉन्वेक्स में। इसीलिए इन मिरर्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। कॉनकेव मिरर को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर पीछे के जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हमें ये वो कैसे दिखाई देंगे? रियल और इन्वर्टेड, उल्टे दिखाई देंगे। तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है कौन सा नहीं है। ये किसका यूज़ था? लाइट का, जो हमने लाइट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने एक और चैप्टर पढ़ा है
इलेक्ट्रिसिटी, याद है इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी कार के अंदर भी होती है, ट्रक के अंदर भी होती है, बाइक के अंदर भी होती है, एक्टिवा के अंदर भी होती है, सब के अंदर होती है। क्या वर्क होता है इसका बैटरी का? बैटरी इज यूज टू सप्लाई करंट। बैटरी क्या सप्लाई करती है? करंट। और कौन सा करंट सप्लाई करती है? ओनली अ वन करंट दैट इज नोन एज डीसी करंट। कौन सा करंट सप्लाई करती है? डीसी करंट। डीसी करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट क्यों सप्लाई करता है? ताकि फ्लक्चुएशंस ना हो। अगर फ्लक्चुएशंस होंगे तो क्या हो सकता है कि इंजन 1 सेकंड के लिए बंद हुआ, चालू हुआ, बंद हुआ, चालू हुआ, उसकी साइकिल क्या होती जाएगी? अपोजिट। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, वो अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से फ्लो करता है, और डायरेक्ट करंट क्या होता है? एकदम इस तरह से सीधा फ्लो करता है। तो इसलिए ही सिर्फ डायरेक्ट करंट हम लोग यूज़ करते हैं बैटरीज के अंदर। क्यों? ताकि जो सप्लाई है करंट की वो कंटिन्यूस बनी रहे। ये नहीं हो कि हमें स्विच ऑफ करना था तो स्विच ऑफ हुआ ही नहीं कार का या बाइक का, तो वो चलती ही जा रही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब बैटरी को हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कार को यूज़ नहीं कर रहे होते, 2-3 दिन या 5 दिन तक हमने कार को यूज़ नहीं की, तो उसकी बैटरी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है। बैटरी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज। तो जैसे ही अगर उसकी बैटरी डिस्चार्ज हुई तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? आप लोग देखते रहते हैं अपने नेबरहुड के अंदर, क्या करना पड़ता है? हमें उस कार को धक्का देना पड़ता है। उस कार को क्या देना पड़ता है? धक्का। या फिर उसकी बैटरी निकाल के हमें उसको चार्जिंग में लगाना पड़ता है। तो ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि हम इनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते। टाइम टू टाइम जो भी हमारे पास व्हीकल है उसका हमें प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। उससे भी जो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये नहीं है कि हमारी बाइक में ब्रेक्स कम अप्लाई हो रहे हैं तो हम ऐसे ही चलाएंगे, या फिर हमारे इंजन में आवाज़ आ रही है तो हम उसका ब्रेक ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑयल चेंज नहीं कराएंगे। तो इन सभी व्हीकल्स का हमें यूज़ करता रहना चाहिए। इनके अलावा आपको क्या पढ़ना है रोड सेफ्टी के अंदर? कुछ साइंस, जैसे एक ये साइन है, क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? फॉरवर्ड चलते रहिए, सीधे चलते रहिए। या फिर कोई साइन इस तरह से है तो क्या मतलब है इसका? यू टर्न। आपको क्या लेना है? यू टर्न। तो इन सभी साइंस की आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, कुछ साइंस की एटलीस्ट। बाकी सब्जेक्ट में भी आप लोग ये साइंस सब पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आप उनको पिक कर सकते हैं। जो जो आपको समझ में आते हैं वो आपको याद रखने हैं। क्लियर है सबको? अब हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जो बाकी हैं। तो हम क्वेश्चंस करते हैं चैप्टर के बचे हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई सेल फोन प्रोहिबिटेड बाय द लॉ फॉर अ पर्सन ड्राइविंग। कोई पर्सन अगर ड्राइविंग कर रहा है तो उसके लिए सेल फोन क्यों प्रोहिबिटेड होना चाहिए? सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि अगर वो ड्राइविंग कर रहा है तो उस टाइम क्या होगा? ही कैन नॉट बी एबल टू ड्राइव प्रॉपरली। वो प्रॉपरली ड्राइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होंगे मोबाइल फ़ोन की वजह से। व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर यूजिंग ए सेल फोन ड्यूरिंग ड्राइविंग? फाइन इज देयर ऑफ ₹500। 500 रुपये का फाइन है अगर कोई पर्सन ड्राइविंग के टाइम फ़ोन यूज़ करता है, और साथ में उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। फाइन एज वेल एज जेल। हाउ डू यू मेक चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 ट्रैवल इन अ व्हीकल? अब ये तो है नहीं कि हम बहुत बड़े बच्चे हो गए या फिर हमारे पेरेंट्स हमको लेके ही नहीं जाएं अगर हम बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो क्या कर सकते हैं? जब भी हमें चिल्ड्रंस को ट्रैवल करवाना है तो मेक देम टू सिट ऑन द बैक सीट। चिल्ड्रंस को हमेशा बैक सीट के ऊपर बैठा है, यानी ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट के ऊपर किसको बैठा है? चिल्ड्रंस को बैठा है, उनको आगे ना बैठा है। हम लोग ये कर सकते हैं जब हमें बच्चों को लेकर ही जाना है जर्नी के ऊपर, तो हम लोग ये कर सकते हैं। ड्रॉ टू अदर शार्प शेप्स विच गिव मैंडेटरी साइंस। तो मैंडेटरी साइंस आप कोई भी बना सकते हैं, जैसे ये एक मैंडेटरी साइन है टू गो फॉरवर्ड, और ये एक मैंडेटरी साइन है यू टर्न। एक मैंडेटरी साइन किसका है? यू टर्न का। मैंडेटरी का मतलब कि आपको मैंडेटरी आपको कंफर्म यू टर्न लेना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कंपल्शन, जहाँ भी कंपल्शन आ जाएगा वहाँ आपको ये साइन फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे हमारी सिटीज़ में कुछ जगह नो एंट्रीज हैं, जैसे जो
मार्केट है हमारा रामचूला कुल्फी के पास जाटिया बाजार है, तो वहाँ से नो एंट्री है 4 व्हीलर्स की, या फिर वहाँ पे पार्किंग नहीं है। जैसे पार्किंग का क्या होता है, पी, ये पार्किंग का हो गया। अगर नो पार्किंग है तो इसको इस तरह से काट देते हैं, तो नो पार्किंग का साइन मैंडेटरी। अगर आप यहाँ पार्क करोगे तो हो सकता है पुलिस वाले आपके व्हीकल को उठाकर ले जाए। तो ये सब साइंस होते हैं जो हमें फॉलो करते रहने चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड। एक क्वेश्चन है छोटा सा लाइट वाले के अंदर, तो क्या कौन सा फिनोमेना होता है, लेटरल इन्वर्जन। फिर विच टाइप ऑफ मिरर यूज इट, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल। हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, जिससे हमें क्या मिल जाए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें मिल जाए, इसलिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर हेडलाइट्स के अंदर। फिर नेक्स्ट है इसमें व्हाई इज द कॉन्वेक्स मिरर यूज एज अ रियर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स को हम रियर व्यू में क्यों यूज करते हैं, रियर का मतलब होता है पीछे का देखने के लिए। क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिले। ताकि हमें क्या मिले, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, किसकी, ऑब्जेक्ट की। इसलिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं रियर व्यू में, पीछे के व्यू में, तो इसलिए ये कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या गिवन है इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड, अ बल्ब यूज्ड इन कार हेडलैम्प्स इज मार्क्ड। एक हेडलैम्प्स के ऊपर बल्ब, हेडलैम्प हेडलाइट के अंदर हम एक बल्ब यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 12 वोल्ट 60 वॉट, 12 वोल्ट 60 वॉट। तो वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू इट व्हेन लिट। जब हमने हेडलाइट को स्टार्ट किया तो कितना करंट उसके अंदर से फ्लो होगा, ये पूछा है। तो पावर इक्वल्स टू होता है V इंटू आई, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा P अपॉन V। P कितना गिवन है 60, V कितना है 12, तो 12 वन सा 5 सा, तो कितना करंट फ्लो होगा 5 एम्पियर जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, जब हम उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट पूछे 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट। एक हॉर्स पावर में 746 वाट है, 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट, ये गिवन है। A car is labeled 75 हॉर्स पावर। एक कार के ऊपर लिखा हुआ है 75 हॉर्स पावर। हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी डज इट यूज इन 1 सेकेंड। कितनी जूल एनर्जी वो 1 सेकेंड में यूज करेगा, तो 75 HP, तो कितना हो जाएगा 75 इंटू 746, ये क्या आ जाएगा वाट में। हमने क्या पढ़ा है, पावर इज इक्वल्स टू वाट वर्क अपॉन टाइम। कितनी एनर्जी यूज करेगा, जितनी पावर आएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, जूल्स में। 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी कार यूज करेगी। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द बैटरी ऑफ अ व्हीकल गेट डिस्चार्ज। बैटरी ऑफ व्हीकल डिस्चार्ज हो जाती है व्हेन इफ इट नॉट इन यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बैटरी क्यों डिस्चार्ज हो जाती है, जब हम उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज नहीं करते हैं। क्या रीजन है इसका, आयंस होती है बैटरी के अंदर, वो आयंस का मोशन बंद हो जाता है। आयंस का मोशन क्या हो जाता है, बंद, और जैसे आयंस का मोशन बंद होता है तो बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। आयंस रहती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, कैथोड और एनोड दोनों होते हैं उसके अंदर, तो जैसे ही उन आयंस का मोशन बंद हो जाता है तो बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट रोड सेफ्टी एजुकेशन। इस चैप्टर के बीच में भी कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज करके, और लास्ट में भी कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज करके। ये सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी के अंदर खुद से करने हैं, इनको सॉल्व खुद से करना और इनके आंसर्स आपको खुद से लिखने हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको करना है, बाकी ये क्वेश्चंस हम लोग हमारी ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे, डाउट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।